नमस्कार, मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कई बार हमारे पास साथ जो है ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम निर्णय नहीं ले पाते कि क्या करें, कौन सा काम करें, कौन सा नहीं, किसी चीज़ के ऊपर फैसला नहीं कर सकते। उस समय आप ईश्वर पर छोड़ दो सब कुछ है, सारा काम जो आपकी इच्छा के साथ है वही काम होगा। इसी के ऊपर आज मैं आपको एक बहुत सुंदर एक हिरनी की कथा सुनाऊंगी। पूरी कथा सुनने के बाद में दादी माँ का चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जंगल में एक हिरनी थी, वो गर्भ से थी। उसने जब उसके पीड़ा शुरू हुई तो उसने सोचा कि जंगल में कहीं एकांत जगह देखकर मैं वहां पर मैं अपने बच्चों को जन्म दे दूंगी। उसने चारों तरफ देखा, उसने घूम रही थी तो एक जगह उसको बहुत बड़ी बड़ी घास दिखाई दी नदी के किनारे, और उसने सोचा कि मैं यहीं पर बिल्कुल सुरक्षित हूँ और यहीं पर मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। उसी समय आसमान में बहुत तेज बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, और उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर ताने हुए उसकी तरफ खड़ा था, उसको हिरनी का शिकार करने के लिए। घबरा कर वह दाहिनी तरफ मुड़ी तो वहां पर एक भूखा शेर था जो उसके ऊपर झपटा मारने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास थी जिसके अंदर आग लगी हुई थी। अब हिरनी बहुत घबरा गई। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। नदी के अंदर भी पानी बहुत गहरा है और चारों तरफ, कहीं एक तरफ देखे तो कुआं और दूसरी तरफ देखे तो कहीं खाई। शेर भी उसके सामने से गरज रहा है, एक तरफ शिकारी है। अब हिरनी ने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि अब जो कुछ होगा वही करेगा। और हिरनी जो थी प्रसव से बहुत ज्यादा जो है पीड़ा से व्याकुल हो रही थी। अब तभी हिरनी सभी व्यंजनों से ध्यान हटाकर बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होगी। और रात का समय हो चुका था। अचानक से बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें जो है एकदम से उलझ हो गई, इधर उधर उसका ध्यान चला गया और उसका तीर जो था वो सीधा शेर की आंखों में लग गया जाकर। अब शेर घबरा कर जो है इधर उधर भागने लगा, क्योंकि उसको इतना तेज दर्द हो रहा था जिससे वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा था, और वो इधर उधर भागने लगा। तभी शिकारी ने जो था उसने सोचा कि बहुत तेज बारिश आ रही है, बिजली कड़क रही है, तो जो शिकारी था वो भी आराम से भाग जाता है। और तेज बारिश होने की वजह से जो आग लगी हुई थी, बारिश की वजह से आग भी बुझ जाती है। अब हिरनी ने एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं और कोई भी निर्णय नहीं ले पाते कि क्या करें क्या नहीं आते। तो ऐसे समय में सब कुछ नियति के हाथों में सौंप कर अपना उत्तरदायित्व समझो, हर काम को प्राथमिकता पर ध्यान दे। सब कुछ जो है अंततः यश अपयश, हार जीत, जीवन मृत्यु, इन सब का निर्णय ईश्वर करता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। इसलिए आप विश्वास करके जो है उनके निर्णय का सम्मान करो। जो प्रभु चाहता है वो सब कुछ आपके साथ अच्छा करेगा। अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ये हिरनी की बहुत पुरानी कथा है और सदियों से ही हमारे पूर्वज भी इस कथा को कहते थे। एक हिरनी के कितना संकट आया था, चारों तरफ संकटों से घिरी हुई थी, लेकिन भगवान ने उसके संकट को दूर कर दिया और सुंदर प्यारे बच्चे को जन्म दिया।